नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हिमाचल की राजनीति में कुछ बड़ी घटना घटने वाली है, जहां पहले ही 6 कांग्रेसी विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया था, उनको पहले ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है। तो अब 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जहां निर्वाचन आयोग ने 6 सीट के लिए पहले ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दिया है, ऐसे में ये 3 सीट और रिक्त हो गई है। इन 3 सीटों पर भी और चुनाव प्रस्तावित है। राज्य की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ और इस्तीफा हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम 5 और कांग्रेसी विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से सभी 25 के 25 विधायकों से इस्तीफा दिलवा सकती है। आखिर राज्य में यह इस्तीफा क्यों? क्या राज्य मध्यवर्ती चुनाव की ओर बढ़ रहा है? इसके प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। जहां प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर इन तीनों निर्दलीय विधायक को चार्टर्ड विमान से दिल्ली से लेकर शिमला आए और इस्तीफा दिलवा करके शिमला से वो सीधा दिल्ली के लिए उसी चार्टर्ड विमान में चले गए, जहां 6 कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ इन 3 लोगों को भी भारतीय ज़नता पार्टी में शामिल किया जाएगा। दरअसल अगर राज्य की राजनीति को देखें हम, तो जहां राज्य की राजनीति में अगर जो 9 विधायकों का जो इस्तीफा हुआ है, 6 अयोग्य विधायक और 3 निर्दलीयों का जो इस्तीफा हुआ है, अगर ये सभी चुनाव मैदान में जाते हैं और सभी 9 के 9 भाजपा इनको टिकट देती है और भाजपा के टिकट पर ये फिर से चुनकर आ भी जाते हैं, तभी विधानसभा में 34 विधायक होंगे भाजपा के पास। ऐसे में 34 ही कांग्रेस के पास भी है। ऐसे में विधानसभा में और हिमाचल प्रदेश में अस्थिरता का दौर रहेगा। इस अस्थिरता के दौर से बचने के लिए चुनाव में जाना एक बेहतर विकल्प है। लेकिन राज्य चुनाव में जाएगा कैसे, इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूरे प्लान बना लिया है। जहां 5 कांग्रेस के और विधायकों का इस्तीफा करवाया जाएगा, वहीं सामूहिक रूप से भाजपा के सभी 25 विधायक इस्तीफा देंगे। ऐसे में राज्य में खाली सीटों की संख्या भरे हुए सीटों की संख्या से अधिक हो जाएगी। ऐसे में राज्य भवन केंद्रीय गृह मंत्रालय से विधानसभा भंग कर चुनाव करवाने की सिफारिश कर सकता है और इस तरह से राज्य में मध्यवर्ती चुनाव होगा। लेकिन अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिर इन 3 विधायकों, जो निर्दलीय विधायकों से इस्तीफा क्यों भाजपा ने दिलवाया? इसका पहला बड़ा कारण है कि भाजपा इन विधायकों को लंबे समय तक निर्दलीय नहीं रखना चाहती थी। दूसरा बड़ा कारण है, बिना इनको विधानसभा से इस्तीफा दिए बिना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में इनको नहीं शामिल किया जा सकता था। ऐसे में इन अड़चनों को दूर करने को लेकर के इन निर्दलीय विधायकों से इस्तीफा दिलवाया गया। अब देखना दिलचस्प है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में क्या मध्यवर्ती चुनाव होगा या कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपनी कुर्सी बचाने में सफल होगी। इस बीच कांग्रेस पार्टी की आंतरिक राजनीति भी काफी गरमाई हुई है, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से हमलावर है। उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया है। विक्रमादित्य सिंह के भी चुनाव लड़ने से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मना कर दिया है। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच में भी तलवारें खींची हुई है। यद्यपि प्रतिभा सिंह ने जवाब देते हुए कहा है कि हमने कब कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू
सरकार काम नहीं कर रही। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के आंतरिक राजनीति है कांग्रेस की, वो राजनीति भी कांग्रेस के लिए हितकर नहीं है। गौरतलब है कि प्रतिभा सिंह राज्य के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं और विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। ऐसे में हैवीवेट परिवार से संबंध रखने के कारण प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य को हल्के में कांग्रेस नहीं ले सकती। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी ये इशारा कर दिया है कि जो बड़े राजघराने के लोग हैं, जो लगातार पार्टी को भी गुमराह किए हैं, उनको पार्टी अपने दल में नहीं शामिल करेगी। उनका साफ इशारा प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की ओर था। देखना दिलचस्प है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में और क्या गुल खिल पाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।